Good morning, students. Today we are going to start with chapter Force and Laws of Motion. So today we are going to discuss some MCQ questions of force and law of motion. Okay, now let us start. First question is, which of the following objects has greater inertia? कंसिडर दैट ऑल दीज ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेम साइज. ठीक है, आपको बताना है कि जो ये फॉलोइंग ऑब्जेक्ट है इनमें से किसका ग्रेटर इनर्शिया है, और हमने ये कंसिडर करना है कि ये जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेम साइज़ के हैं. ओके, एंड द ऑप्शन इज़ गिवन थर्मोकॉल बॉल, number B is given a plastic ball, number C is given a paper ball, number D is given a solid iron ball. Okay, now let us start. देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम साइज़ के हैं, बट साइज़ सेम होने से मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, अगर साइज़ सेम है तो देखिए अगर हम स्टोन की बात कर लें, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टोन. एक तरफ स्टोन है और एक तरफ आपका फुटबॉल है, दोनों का साइज़ सेम है, लेकिन देखिए स्टोन जो होगा आपका ज़्यादा भारी होता है एज़ कम्पेयर टू आपके फुटबॉल से, तो ऑब्वियस सी बात है स्टोन का मास होता है ज़्यादा. तो देखिए यहाँ पर हम यही कहेंगे, जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा भारी होता है यानी जिसका जितना ज़्यादा मास होता है उसमें उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होता है. इनर्शिया क्या होता है आपके पास, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर बाय इट्स मास. ठीक है, जो इनर्शिया है उसे हम किससे मेजर करते हैं, इनर्शिया को हम मेजर करते हैं उसके मास से, यानी जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उसका उतना ही ज़्यादा क्या होता है, इनर्शिया. सो मोर मैसिव और मोर हेवियर ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर इनर्शिया. इसका मतलब जिसका मास जो होगा आपका ज़्यादा होगा उसका आपका इनर्शिया भी क्या होगा, उसका इनर्शिया भी आपके पास होगा ज़्यादा. ओके, तो यही आपका इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसका जितना ज़्यादा भारी मास होगा, जो जितना हैवी होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा. तो यहाँ पर आपके साइज़ तो सबके सेम है, बट अगर हम थर्माकोल की बॉल कंसिडर करें, प्लास्टिक की बॉल कंसिडर करें और पेपर की बॉल कंसिडर करें एंड एक सॉलिड आयरन बॉल कंसिडर करें, तो सबसे ज़्यादा मास होता है आपका सॉलिड आयरन बॉल का. तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा. ओके, सो दैट इज़ वाई योर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now let us discuss question number 2. Linear momentum of an object is 250 grams centimeter per second if the velocity of the object is 5 meter per second. Then the mass of the object is, you have to calculate mass. ठीक है, आपको क्या क्या गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लीनियर मोमेंटा की वैल्यू गिवन है. यू हैव गिवन p. p आपको कितना गिवन है, दैट इज़ 250 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपको वेलोसिटी गिवन है, v इज़ गिवन दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड. आपको कैलकुलेट करना है मास. ओके, तो आपके पास मास कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे मोमेंटम का. मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, p इज़ इक्वल टू m क्रॉस v, m मल्टीप्लाई बाय v. ठीक है, तो हमें मास निकालना है, तो मास कितना निकल जाएगा यहाँ से, मास आपके पास हो जाएगा p डिवाइडेड बाय v, यानी मोमेंटम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. जब हम मोमेंटम को किससे डिवाइड कर देंगे, वेलोसिटी के साथ. ठीक है, अब देखिए मोमेंटम जो है आपको 50 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है. बट यहाँ पर देखा जाए तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम को हम वेलोसिटी से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा. बट यहाँ पर जो आपका मोमेंटम है वो SI यूनिट में नहीं है, तो सबसे पहले हम मोमेंटम को SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसे वेलोसिटी से डिवाइड करके मास की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे. तो मोमेंटम है हमारा 250 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, तो हमारी SI यूनिट जो होती है मोमेंटम की वो होती है kg मीटर पर सेकेंड. ओके, तो यहाँ देखिए हमें ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड को kg मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो देखिए ग्राम, 1 ग्राम में आपके 1000
1/1000 kg होते हैं, तो ग्राम के लिए हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। ठीक है, तो अब ये बन गया आपका 250/1000 kg। kg तो बन गया, बट हमने सेंटीमीटर को भी किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर। ओके, और सेकंड को हमने सेकंड में ही रहने देना है, तो इसीलिए इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। तो हमारा कन्वर्ट होके कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 250 रेज टू द पावर 5। ठीक है, या फिर आप सिंपल कह सकते हैं 100, आपकी 5 zeros लग जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, kg मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ सॉल्व इट। देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये सिंपली आपके पास आ जाएगा सॉल्व करके आपके लग जाएंगे कितने पॉइंट, 24। ये आ जाएगा आपका 00.0। ठीक है, तो बन जाएगा आपका 0.0025 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन का ही काम था। अब देखिए ये भी मोमेंटम भी हमारा एसआई यूनिट में आ गया और वेलोसिटी तो हमारा एसआई यूनिट में है ही, तो दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मास की। तो मास की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m इज़ इक्वल टू p/v। ठीक है, तो p की वैल्यू है हमारे पास 0.0025 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 1 सा एंड दिस इज 0.0005 kg। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 0.005 kg। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो देखिए kg में इन टर्म्स ऑफ kg तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 kg गिवन है, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें पॉइंट हटा दें, अगर हम तो पॉइंट हटा दें तो नीचे आपके कितने ज़ीरोज़ लग जाएंगे, ये लग जाएंगे आपके 4 ज़ीरोज़। ओके, और यहाँ पर किलो है, अगर हम किलो को हटा के 3 ज़ीरो लगा दें और साथ में ग्राम था, ठीक है, ग्राम एज इट इज़ रखें, इन 3 ज़ीरो को, यहाँ पर आपकी 4 ज़ीरोज़ थी, इन 3 ज़ीरो से कैंसिल कर दे तो ये बन जाएगा आपका 5/10। और 5/10 कितना होता है आपके पास, 5/10 होता है आपके पास that is 0.5 grams. Okay, so your answer is 0.5 gram. So your option B is correct. ओके, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है मेनली कैलकुलेशन है कि किस तरह से आप कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो हमने ग्राम को सिर्फ और सिर्फ केजी बनाने के लिए 1000 से डिवाइड किया है और सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से। बाकी हमने मोमेंटम निकाल लिया, मोमेंटम को किससे डिवाइड कर दिया, वेलोसिटी से। तो जब हमने डिवाइड करके आंसर निकाला तो हमारे पास 0.005 kg आंसर आ रहा है। ठीक है, बट ऑप्शन में 0.005 kg तो आपके पास है ही नहीं, तो इसलिए हमने क्या किया, क्योंकि kg में सिर्फ और सिर्फ 5 kg आंसर था। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन है ही नहीं, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको पॉइंट हटा के नीचे आपके 10,000 आ गए और किलो को हमने किलो लिख दिया, यानी इसको हमने किस में लिख दिया, 1000 लिख दिया। तो ये 3 ज़ीरो के साथ आपके 3 ज़ीरो कैंसिल हो गए, ये 5/10 क्या बन गया आपका, ग्राम। तो आपका आंसर आ गया 0.5 ग्राम। सो योर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question is, a body of mass 3 kg moves with a velocity of 500 centimeter per second. The momentum of the body is, okay, you have to calculate P. मोमेंटम आपने निकालना है। आपको क्या क्या गिवन है, आपको सबसे पहले तो एक गिवन है मास। ठीक है, तो मास आपको गिवन है दैट इज 3 kg एंड वेलोसिटी इज गिवन 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंटम। तो सिंपल सी बात है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आपके पास मास इनटू वेलोसिटी, तो मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ पर जो बात है वो ये है कि ये आपका एसआई यूनिट में नहीं गिवन है, ये आपको सेंटीमीटर
पर सेकेंड में गिवन है और हमारी वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम इसे किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं आपके 100, तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 100 के साथ। 500 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 100 के साथ। तो ये आपका आंसर आ गया मीटर पर सेकेंड में। ओके, तो यहाँ से ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, तो आपके पास जो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई वो है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू भी आ गई और आपके पास मास की वैल्यू भी गिवन है, दोनों एसआई यूनिट्स में। पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ये हो गया 3 kg और वेलोसिटी हो गया आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो गया, 5 3 सा 15, आपका आंसर आ गया 15 kg मीटर पर सेकेंड। सो योर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा, जो कि है 15 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर। इनमें से आपका कौन सा जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। ऑप्शन इज गिवन स्पीड, मोमेंटम, इम्पल्स, फोर्स। ओके, तो आपका इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, आपका वेक्टर क्वांटिटी स्पीड नहीं है। स्पीड आपका कौन सा क्वांटिटी होता है, स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। इट डज़ नॉट कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसीलिए जो स्पीड है आपका स्केलर क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेराज अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका, क्योंकि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी आपका क्या आ जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स जो होता है वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स होता है आपका फोर्स इनटू टाइम, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, सो आवर ऑप्शन इज करेक्ट इज ए। जो ए है वो आपका सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है और बाकी जो आपका मोमेंटम है, इम्पल्स है, फोर्स है, ये तीनों क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फोर्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है फोर्स के बारे में ट्रू है। इट कैन नॉट बी सीन, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स जो है वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका करेक्ट है। इट कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, देखिए फोर्स अगर हम अप्लाई करें तो स्टेशनरी बॉडी को वो क्या कर सकता है, मूव। ऑब्वियस सी बात है, न्यूटन का आपका फर्स्ट लॉ भी यही कहता है, इफ़ अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड इफ बॉडी इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ऑब्वियस सी बात है, अगर जो फोर्स है, अगर फोर्स किसी बॉडी पे लगाई जाती है तो बॉडी को क्या कर देता है, मूव कर देता है। इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, फोर्स जो है बॉडी की शेप को भी चेंज कर देता है। तो जितने भी पॉइंट्स आपके दे रखे हैं ये ऑल आर करेक्ट। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट एनीवेयर, लीव द कमेंट बिलो एंड डू like and subscribe our channel. Thank you so much.